सीक्रेट थॉट से, या ऐसी कौन सी इच्छा थी विच वॉज योर विश विच वॉज गेटिंग कम्प्लीटेड इन पांडव भवन. ओके. यस. ओके. यस कविता बहन. ओम शांति दी आवाज सुनाई दे रहा है? यस. अच्छा दी, मैं सोच रही थी कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है. मुझे ये लास्ट ईयर से बहुत मतलब हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ ही हो रहा है क्योंकि मेरे को ऐसे सब इश्यूज है, मुझे लगा. लेकिन दी ये बहुत सच है कि लास्ट ईयर से ऐसा लगता है कि बस, क्योंकि मैं 2014 से जा रही हूँ मतलब ज्ञान सरोवर में सेवा के लिए. लास्ट ईयर से तो ऐसा लगा कि बस हो गया, अब नहीं जाना है, मतलब अब नहीं जाना है. तो पहले तो ऐसा लगा कि शायद मतलब मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन जब आपने कहा ये बात बहुत सही है, जब वहाँ पहुंचूं तो ऐसा लगता है कि मैं 15 दिन भी बहुत ज्यादा है, मेरे को वापस घर जाना है मतलब. तो ये बहुत वीकेंड में बहुत बेचैन हो गई थी. तो अभी मतलब अभी जब लास्ट जुलाई में मैंने सेवा भी चेंज कर दी, मतलब मुझे लगा कि शायद ये सेवा मुझसे नहीं हो रही है, मतलब बहुत कंफर्ट जोन जैसा आपने कहा ना, मैं बहुत पुश कर रही थी, लेकिन देख रही थी कि अभी मेरी हेल्थ को भी थोड़ा सा ये हो रहा है, तो जुलाई में सेवा भी चेंज कर दी. फिर भी देखा कि वही बेचैनी है, वही तकलीफ हो रही है. तो मैंने अभी जो मेरे साथ थी, तो मैंने उनको कहा कि लगता है अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नहीं आना है. जब दिल से नहीं आ रहा है तो फिर कुछ जाने का मतलब नहीं है. तो दिल आप राइट है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ दी मुझे नहीं मालूम. और जब मैं फिर घर पे आती हूँ, फिर थोड़े महीने, अभी नहीं, अब तो नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर घर पे आई तो ऐसा लगता है कि नहीं अब जाना है वापस. लेकिन अब रिसेंटली तो ऐसा ही लग रहा है कि बस अब नहीं जाना है. तो वो मुझे नहीं पता दी क्यों ऐसा है. तो जब आपने ये शेयरिंग की तो मुझे लगा कि ये मैं आपको बताऊं. थैंक यू दी. ओम शांति. आपको भी ये सुनना है, अपने आप में ही आपको क्वेश्चन करना है. जितना आप डीप में जाओगे, अपने अंदर ना उलझते जाओगे, आपको आंसर अपने अंदर ही मिलेगा कि क्या वो वजह है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बस अभी मधुबन नहीं, संतुष्ट हो गए मधुबन जाके. बस अभी हमें बाबा दूसरी जो सेवा दे रहा है वो सेवा करना जरूरी है. जैसे एक एग्जांपल आप सभी को देती हूँ. हम 10th तक जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट फ्रॉम केजी से लेके 10th तक, उस स्कूल से ना हमें कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है बहुत. और जब 10th का फेयरवेल पार्टी आता है ना, उस वक्त बहुत रोने आता है हमें कि नहीं अब ये स्कूल छूट जाएगा हमसे. वो मोह हमें रुलाता है. ये सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, ये टीचर्स वगैरह सब छूट जाएंगी, है ना. एक मोह हो जाता है उन सब से. जो भी ऐसा लगता है ये सब छूटेगा. फिर फेयरवेल पार्टी के बाद, बोर्ड एग्जाम्स के बाद में भी हम बहुत बार उस स्कूल में फिर भी हम चक्कर लगाते रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो याद, वो जो हमारा बीता हुआ वक्त है ना, उसके साथ बिताने के लिए वो छूटते छूट नहीं रहा होता है, तो उसका दर्द महसूस होता है हमें. मगर जैसे जैसे वक्त जाता है ना, रिजल्ट आता है 10th का, फिर हम एंगेज हो जाते हैं कि अभी कौन से कॉलेज में जाना है. जब नए कॉलेज की तरफ हम चल पड़ते हैं तो पुराना जो है जैसे वो स्कूल है वो रिप्लेस होने लग जाता है. क्यों रिप्लेस होता है? क्योंकि एक नया माहौल, एक नया जगह पे हम कुछ और सीखने जा रहे हैं. पहले वाली जगह पे भी सीख रहे थे और दूसरी जगह पे भी सीखने ही जा रहे हैं. एक नया शरीर सीखने वाले हैं, नए लोगों के साथ में जुड़ने वाले हैं. तो वहाँ पे भी इसको ही कहते हैं, ये कुदरती नियम है. हमको दूसरों के साथ में एडजस्ट करना, नएपन को स्वीकारना, आने वाले नई चीजों को स्वीकारना, ये हमें कुदरत हमेशा सिखाती है. एक ही चीज को पकड़ के नहीं रखना. और ये जब हम स्वीकारना शुरू करते हैं अपने जीवन के नए पड़ाव को, तब जाके हम इस मोह से निकलते हैं. जब ये मोह से हम निकल जाते हैं, तब हमें अब वो मिठास, मेमोरीज मीठी रहेंगी, अब वो मन भागेगा नहीं. तो वापिस से हमको 10th में जाके बैठना है, 8th स्टैंडर्ड में जाके बैठना है, वापिस से वो स्टडी करना है, वो मन नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि 10th और 8th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है
उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई हमने कॉलेज में स्टार्ट कर दिए, आगे का लेवल अचीव कर लिया है, कर रहे हैं, और अब मन नहीं भागेगा पीछे की तरफ जाने का, बस वो मेमोरीज को एंजॉय करने का मन करेगा, बस फिर से उस क्लास में जाकर बैठने का मन नहीं करेगा। हाँ, इसी से रिलेट करके अभी आप देख सकते हो, जिनको भी अभी मधुबन ऐसे जाते हैं जो कुछ रेगुलरली गए हैं, शिद्दत से गए हैं, 14 साल 8 साल जो भी है, पर अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मधुबन नहीं, अभी हमें और भी कुछ आगे बढ़ना है। जिससे अभी कविता बहन ने अपना अनुभव शेयर किया कि अभी मधुबन में नहीं जाने का मन करता, अभी ऐसा लगता है कि नहीं, तो ये वो पड़ाव है। हाँ? तुम 10th पास कर चुके हो, हाँ? अभी तुम्हें हायर डिग्री के लिए, मतलब जो भी 10th तक पढ़ाई की है, हाँ? उसको प्रैक्टिकल में यूज करने का वक्त आया है। समझ में आया? कॉलेजेस भी क्या करती है, प्रैक्टिकल वो यूज करने का, हाँ? हमें मौका देती है। उसमें तो उसके बाद में जॉब आता है, जॉब में तो और भी प्रैक्टिकल, वो जो भी नॉलेज तुमने गेन किया है उसको यूज करना है। तो कॉलेज में जाते जब तभी तुम, हाँ, जॉब भी कर रहे होते हो या इंटर्नशिप भी करते हो और पढ़ाई भी करते हो। सेम अभी तुम्हारा वो पड़ाव है, जहाँ पे तुम आगे की डिग्री के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, जो बाबा ने ज्ञान समझाया है, एंड उसी ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करके, हाँ, अपनी माला की तैयारी कर रहे हो। हाँ, ये भी चेक करना सभी लोग कि किस तरह से हमारे अंदर वो चेंज आता है, और ये है कुदरती नियम। हाँ, हमें आगे बढ़ना ही है। एक ही क्लास में बैठ के कितने कितने बार हम एक ही क्लास में बैठेंगे? कब तक हम केजी स्टैंडर्ड में ही बैठेंगे? कितने बार हम सिर्फ एबीसीडी ही सीखेंगे? कहीं ना कहीं कुदरत तो हमें धक्के मारेगी ही ना। जब कुदरत धक्के मारती है, और हम नहीं जाना चाहते हैं, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो वही हमारा दुख और दर्द और तकलीफ का कारण बन जाती है। तो जिसको जिसको ये दुख दर्द तकलीफ महसूस होती है, उन्होंने ये चेक करना है कि कुदरत हमें कहाँ आगे लेकर जाना चाहती है। उतनी ही खुशी से आगे बढ़ने की कोशिश करो, एंड देखो कितना तुम आगे बढ़ सकते हो, प्रोग्रेस करोगे और कितनी नई चीजें सीखोगे। अभी नीलम बहन ने भी अपना अनुभव बताया कि आपने देखा होगा स्टार्ट में जब नीलम बहन ज्वाइन हुए थे हमारा ग्रुप, उस वक्त वो जब बातें करती थी वो, एंड आज जो बात कर रही है, कितना जमीन आसमान का फर्क नजर आया। मुझे तो बहुत फर्क नजर आया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई नीलम बहन ने कुछ प्रोग्रेस, मतलब कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत प्रोग्रेस कर लिया है अपने इसमें। हाँ, अभी वो पहले तो उनको समझ में नहीं, उनको अगर आपको याद होगा तो 1 साल पहले की बात है जहाँ वो बोलते मैं तो कुछ सोचती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कि सोचना क्या होता है, बस ऐसे ही रहता है। मतलब वो सोच रहे हैं, ये भी उनको अनुभव नहीं था। एंड आज वो क्या अनुभव सुनाया उन्होंने, ब्यूटीफुल, रियली हैट्स ऑफ है नीलम बहन आपको। मैं वही सोच रही थी आपके बारे में। बोल दो। थैंक यू Yes. दीदी। एक बात और भी अभी आपसे करूंगी, पहले आप अच्छे से यस बता दो, फिर मैं बात करती हूँ। यस, तो ये इसको कहते हैं प्रोग्रेस, कि कुदरत हमें कहीं पे भी रुकने नहीं देती। जब उसको पता चल गया कि इसने जहाँ वो रुकी हुई है वहाँ से उसने सब कुछ ले लिया है, जो नॉलेज गेन करना है ले लिया, जो सुख लेना है ले लिया, बस अभी इसको यहाँ से निकालना है। हाँ, तो कहीं न कहीं तो महसूस होगा कि कुदरत तुम्हें पुश कर रही है आगे चलने के लिए। ठीक है, मगर हमारे विकार कहीं न कहीं हमें उस चीज को, जैसे मोह है, लालच है, उस चीज से दूर होने नहीं देती, और वो हमारा दुख और तकलीफ का कारण बन जाता है। यस, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को उसका आंसर मिला हो। मोस्टली कविता बेन है, शशिकला बेन है, इन सभी को। ठीक है दीदी एक और बोलना था कि यस, जब मैं ज्ञान सरोवर में जा रही थी, जैसे सुनाई दे रहा है दी, यस, जैसे मार्च में गई, जुलाई में गई, तो देख रही थी सेम सोल 3 महीने से, इनफैक्ट 1 ईयर से उधर है। तो दैट मीन्स उनका अभी तक मतलब कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ है,
क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम 3-3 महीने से है। मैं बोल बहन को पूछ रही अरे आप तो आप घर गए थे क्या? बोली नहीं हम घर नहीं गए थे, हम तो 3 महीने से है। और एक तो एक बरस से मतलब कंटिन्यूस। और ऐसा नहीं कि उसको घर परिवार नहीं है, उसको बेटा है, बेटी है, बहू है, लेकिन वो जाते हैं 1 महीना जाते हैं, देन अगेन दे कम बैक। तो ये मुझे पूछना था क्या क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट अभी तक वहाँ है, जैसे आपने कहा कुदरत कुदरत और उनको यस सिखाना चाहती है, ऐसा कुछ है क्या दी? वो मुझे क्लियर करना यस था। यस, जिसका जिधर कर्म लिखा है उतना उनको वहाँ पर रहना ही है। हाँ? जैसे मुझे इंडिया से ज्यादा मेरा बाहर गांव दुबई और मस्कट में मेरा कर्म भूमि था वो, तो मेरे को उतने साल वहाँ पे बिताना ही था। भले ही जन्मभूमि मेरी भारत हो, है ना, उधर उतनी सेवा करनी ही थी, उतने उधर मेरे को काम करने ही थे। एंड जिस वक्त वहाँ पे मेरा काम खत्म हुआ, कुदरत का इशारा मिला और मुझे रिटर्न इंडिया आना पड़ा, है ना। तो कुदरत हमें धक्के मारती ही है जैसे ही तुम्हारे कर्म वहाँ के खत्म हुए। मगर अगर हमें वो पसंद नहीं आता तो वो वक्त दुख का कारण बन जाता है। जैसे समझो मुझे तो यही नॉलेज था, इसके लिए मैं बहुत खुशी खुशी इंडिया रिटर्न हुई। वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो ऑफिस से जिनको अपना वहाँ का जो बचा बचा है सब है छोड़कर निकलना पड़ता है ना, तो बहुत जद्दोजहद करते हैं कि नहीं हमको इधर ही रहना है। वो कितने ही रास्ते ढूंढते हैं कि नहीं हमको यहीं पे रहना है करके। वो ट्राई करते हैं एंड कुदरत उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। तो ये जो फाइट चलती है ना, ये उनको दुख और दर्द का एहसास दिलाती है। क्योंकि वो पकड़ के रखना चाहती है, वहाँ पे वो पकड़ के रखना चाहते हैं एंड कुदरत उन्हें वहाँ से निकालना चाहती है। और ये तकलीफ होती है। फिर वो बोलते हैं अरे कितना भी मेहनत कर लो कुछ भी कर लो, हमें फिर से जीरो पे ही आके खड़ा होना पड़ता है। वो जीरो पे ही अपने आप को नजर देखते हैं। वो पैसों के पीछे वजह हो या रिश्तों के पीछे हो या उस जगह जहाँ पे वो रह रहे वो कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन के लिए लड़ रहे हो, तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी तक जीरो पे ही हूँ। कविता बहन आपका खुद का भी एक अनुभव है, जिस कंपनी में आपने काम किया, तो आई थिंक तो 20 साल आपने काम किया होगा उस कंपनी में। 17 बरस। यस, 17 ईयर्स तक आपने जब वो काम किया एंड आफ्टर ऑल एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ आपको वो कंपनी छोड़ना था। क्यों? आपने इससे पिछले में पहले आपने बहुत ट्राई किया होगा छोड़ने का, मत आपसे वो छूटा नहीं है। और जब छोड़ने का वक्त आया तब आपको लगा कि अरे इतने साल के बाद में मुझे छोड़ना है। तो तकलीफ हो रही थी। क्यों हो रही थी तकलीफ? क्योंकि वो मोह था, एक तरफ से वो मोह था, प्यार था। उसकी जहाँ आपने उस कंपनी को ग्रो होते देखा है, आपने भी अपनी ईट लगाई है उसकी उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, एंड अब वो पराई होने वाली है। पराई मतलब क्या? हैंडिंग ओवर होने वाला है। जब एक बार हमारे हाथ से जब छूट जाता है तो वहाँ पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं रहता। उस बात का हमें दुख होता है, वो होता है मोह। एंड कुदरत हमें ये दिखा रही होती है कि बस तुम्हारा यहाँ तक ही था, अब तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है। तुम्हारा अभी दूसरे पड़ाव पे तुम्हें चलना है, क्योंकि तुम्हारी सेवा या तुम्हारा कर्म या तुम्हारा आगे इंतजार हो रहा है। ठीक है जी दीदी, जी दीदी, दीदी अभी तो पार्ट ही चेंज हो गया, अब तो पूरा पूरा पार्ट चेंज हो गया। तो ये और ये पार्ट में मजा भी आ रहा है दी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत लर्निंग मिल रहा है, बहुत लेसन लर्न मिल रहा है, उसके ऊपर अनुभव भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है दी। थैंक यू वेरी मच। यस रीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आई कांट से हाउ मच माय इंटरनेट विल वर्क। मेरा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होते रहे, बहुत दिन से बात करना मन होता है मुझे, कट होते रहता है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। आपने अभी पूछ रहे थे मधुबन के बारे में, पूछ रहे थे, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलती हूँ। मैं ज्ञान के आने के 1.5 साल के बाद मैंने फर्स्ट विजिट किया 2019 में, कोविड के पहले। वो फर्स्ट टाइम मेरे को क्यूरियोसिटी से गई मैंने। सब लोग बोलते हैं ना मधुबन,
रोज एवरी ईयर जाते थे ना लोग 30 साल से 20 साल से। मेरे को क्यूरियोसिटी था ये क्या है उधर। मेरे को उस टाइम तक बाबा का वो कनेक्शन नहीं था है ना, बेसिक नॉलेज भी उतना नहीं था, मगर वो बाबा का महावाक्य पसंद था, बस इतना ही है। और कुछ प्रोग्रेस भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस क्यूरियोसिटी के ज्ञास भजन बाबा, इस क्यूरियोसिटी के वजह से मैंने गई उधर, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं ना वो टेम्पल जाते हैं ना, वो भी मैं क्यूरियोसिटी पे जाती हूँ, ये क्यों जाते हैं लोग करके। बहुत सारे टेम्पल को मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को वो देखने के लिए अच्छा है वो स्ट्रक्चर ऐसा, मगर अंदर क्या है उसमें मेरे को उतना महसूस ये नहीं है, पता नहीं। मेरे को तो नेचर में उतना अच्छा महसूस होता है, तो ऐसा बिल्डिंग में या कुछ प्लेसेस में उतना फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मेरे को पसंद नहीं था। पसंद नहीं नॉट अर्ज नहीं था जाना है, ऐसा नहीं था। जाने वाले को तो जाने दो, मेरे को तो ऐसा नहीं है करके होता था। मगर ये माउंट आबू को फर्स्ट टाइम एवरीबडी यूज्ड टू से नो, बाय क्यूरियोसिटी आई वेंट, मैंने गई सबके साथ। उस टाइम मेरे को हेल्थ का कुछ सर्जरी का मैंने शेयर किया, पहले भी शेयर किया था, वही हालत में मैंने गई, क्योंकि बाबा का ये प्लान है करके दिखता है, वो सिखाने के लिए मेरे को क्या है मधुबन का करके वाइब्रेशन। मैंने गई, एक वीक के लिए रुकी, मगर मेरे को तो कुछ का अंदर से कुछ वैसा नहीं देखा, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सब लोग क्या बोलते थे ना सेंटर में आके जाने के बाद, वैसा कुछ नहीं था। ये क्या है मेरा को नहीं हो रहे, मगर बाद में आने के बाद बोलते हैं ना लोग ऐसा होता है डिफरेंट। मेरा अंदर से कुछ नहीं तो मैं क्या बोलूं, मैंने डायरेक्ट से मेरे को क्या हो गया, मेरे खुद से कुछ नहीं हुआ। तो प्लेस अच्छा था क्योंकि सब जगह में ज्यादा भीड़, बात करने का तरीका डिफरेंट रहता है लौकिक में ना, उधर अलौकिक का है ना, तो डिफरेंट माहौल ये रहता है, वो डिफरेंट मैंने देखा। मगर और कुछ नहीं ऐसा नहीं देखा। मगर मैंने बाद में सोचा बाबा ने क्यों लेकर गया उधर, उधर रहने तक मेरा अंदर कुछ है था, मीन्स कुछ पीसफुल फील हो रहा था बाहर से सब। बाद में चिंतन किया मेरा, वो आपके साथ जुड़ा बाबा ने, तो उस टाइम से शुरू किया। वो क्यों ऐसा लगता है लोगों को, ऐसे उनका चिंतन का थोड़ा अलग रहता है, हमारा तो थोड़ा अलग है ना, तो विकार से हम लोग बहुत रहते। उधर का मेरी कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिवली आई कांट से कम्प्लीटली वो विकार से मुक्त है, मगर उधर वो क्या बोलते हैं वो बिजनेस का वैसा मोहल्ला नहीं रहता है ना, एटमॉस्फेयर। मे बी बिकॉज ऑफ दैट चिंतन ये सबका वाइब्रेशंस हमको ऐसा फील करने के लिए होता है, मगर कुछ अंदर से चेंजेस मैंने नहीं नोटिस किया। तो बाद में आने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद मेरा चिंतन चेंज हो गया, ज्ञान का यथार्थ मीनिंग पता चला है ना। उस टाइम से खुद में वो थॉट चेंजेस हो गया, मेरा दृष्टिकोण चेंजेस हो गया, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, बात करने का, ये सब चेंजेस होने के बाद वो क्या लोग बोलते हैं ना मधुबन में ऐसा होता है वैसा होता है करके, वो घर में ही होने के लिए शुरू किया। मेरा मन में, घर में भी नहीं बोल सकती, मेरे मन में ही वो फीलिंग, वो क्या बोलते हैं मधुबन में ऐसा होता है वैसा होता है, तो अंदर ही होने के लिए शुरू किया। मेरे को इधर जाना उधर जाना वो थोड़ा थोड़ा था, वो भी स्टॉप हो गया। आई मीन किधर भी जाने का ऐसा नहीं, शायद तो जाती हूँ नहीं तो नहीं, ऐसा मन शुरू हो गया। मगर सेकंड टाइम भी मैंने गया सेंटर के साथ, उसमें भी नहीं, मगर थर्ड फोर्थ टाइम मैंने वीआईपी के साथ गई, वीआईपी लोगों के साथ। उस टाइम मैंने चेंजेस देखा, क्योंकि हम लोग को मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में रुकने के लिए छोड़ दिया था एक वीक के लिए। उधर का मोहल्ला है ना, वो नेचर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। बिल्डिंग्स कम है मगर बहुत सारे ट्रीज है, नेचर है। हम लोग बहुत टाइम बाहर ही थे, रूम पे बहुत ओनली सोने के लिए जाते थे। वैसा सेवा वैसा भी नहीं है,
बाहर बैठते थे, अकेले संगठन में बैठते थे, बात करते थे, पढ़ते थे, एंजॉय करते थे नेचर को। तो वो बहुत पसंद आ गया। वो 4th टाइम मैंने गए ना 1 वीक के लिए ना, वो अच्छा था क्योंकि उधर प्रेशर नहीं है, वो कुछ कंपल्सरी नहीं है, ये श्रीमत है वो श्रीमत है। बहुत 3 टाइम मैंने गया उन लोगों के साथ। वो लोग बोलते थे ना वो श्रीमत, मेरा मन को वो क्लैरिटी नहीं था है ना, अंदर से क्लैरिटी नहीं है, तो एक्सेप्टेंस का नहीं होता था। क्वेश्चंस मेरे अंदर ही इट वाज अराइजिंग, बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मेरा मन का है, बाहर का नहीं। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता था है ना, इसलिए आई वाज नॉट फीलिंग दैट मोहल्ला का क्या बोलते नेतृत्व नहीं हो रहा था। मगर 4th टाइम मैंने गया था ना, उस टाइम वो लोग नहीं था है ना, बाहर वाले ये मीन्स लौकिक लोग है, उनका ये सब नहीं है ना। मगर नेचर के साथ बाबा ने बिताया 1 वीक के लिए। उस टाइम मैंने नेचर के साथ रहने के बाद मेरा चिंतन का और डिफरेंट हो गया, क्योंकि वो टचिंग का वो चिंतन करे का तरीका चेंजेस हो गया। उस टाइम से मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली मेरा पर्सनली आई हैव चेंज्ड मेनी थिंग्स। उस टाइम से मेरे को मन ही मधुबन जैसा फीलिंग होता है। लोग बोलते हैं ना मधुबन में ऐसा होता है वैसा होता है, वो तो खुद के मन में व्हेन आई चेंज माई सेल्फ आई स्टार्टेड फीलिंग दैट रियल मधुबन का क्या बाबा बोलता है ना, लोग बोलते थे, शेयर करते थे ना, वो खुद के चेंजेस होने के बाद मेरे को फील होने के लिए शुरू किया। अभी तो मेरे को किधर जाने का मन है, चाहे तो जाती हूँ, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं जाना ही है टेम्पल या मधुबन या किधर जाना ही है, ऐसा नहीं है। जाना चाहे तो जाती हूँ, नहीं तो नहीं। कुछ किधर भी है उधर एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि बाबा का साथ नेचर का साथ कभी भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं इधर जाके ही रहना उधर जाके ही रहना करके। तो बाबा ने ये सिखाया मेरे को, मेरा मन का वो दृष्टिकोण, वो थॉट, एक्सपेशली मेरा थॉट लेवल चेंजेस हो गया। वो चिंतन किया ऐसा क्यों फील होता है लोग, बस मेरा वो कार्पल टनल सिंड्रोम का भी वो क्योर हो गया ना, विदाउट मेडिसिन विदाउट एनीथिंग। उस टाइम मेरा चिंतन शुरू हो गया। एक ऐसा होता है क्योंकि मेरा थॉट के थ्रू मेरा बॉडी का काम करने का, उस टाइम से बाबा ने मेरे को बहुत सारे देखने के लिए छोड़ा, वीडियोस देखने के लिए, स्टडी करने के लिए। उस टाइम वो साइंटिफिकली प्रूवन है हमारा थॉट का वो वाइब्रेशन सब, और स्पिरिचुअली बाबा तो बोलते रहते हैं कभी भी। तो ये दोनों मिलके चेंजेस हो गए, तो वो चेंजेस की वजह से मेरे को फील हो रहा था। मगर मधुबन जाने का उसमें नहीं था, खुद का ओन एक्सपीरियंस है। मगर लोग बोल सकते हैं, सेशंस में बोलते हैं, क्लास सेंटर में बोलते हैं आने के बाद, दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस। बहुत सारे एक्साइटमेंट से, पता नहीं वो रियली होता है या एक्साइटमेंट से कुछ बोलते हैं, पता नहीं। मगर मेरे को तो वैसा नहीं, कुछ नहीं हो गया। मेरे खुद के अंदर चेंजेस होने के बाद रोज मधुबन का मैं फील कर सकती हूँ। रोज आई कैन से, इवन राइट नाउ आई कैन से, मुझे मेरा घर का एटमॉस्फेयर भी वैसा है, लोगों भी वैसा है, वही उसके वजह से मेरे को हो रहे हैं, पता नहीं। तो बाहर का भी हम लोग मेरा देखने का चेंजेस हो गया। और कोई भी कैसे भी रहो पता नहीं, मगर मेरा अंदर का चेंजेस हो गया ना। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मधुबन का। और एक शेयर करती हूँ, बाद में शेयर करती हूँ। ये करिएगा, अभी नेटवर्क है आपका, हमारे पास है 5 मिनट। हाँ वही, ओके, वही अपने कंफर्ट जोन का बोल रहे थे ना, कल परसों आपने शेयर कर रहे थे। तो मेरा इंटरनेट काम नहीं करता तो मैंने शेयर नहीं किया। मैंने लास्ट 3 दिन मीन्स फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे मम्मी का घर को गई थी, मैंने मैसूर पे। मैं तो बेंगलोर में रहती हूँ, मैसूर गई थी कुछ काम के लिए, कुछ फंक्शन भी था। कभी भी मेरी फैमिली के साथ जाती हूँ, कार पे जाती हूँ, मीन्स किधर भी जाओ कार, ऐसा होता है ना, 4 व्हीलर सब लोग फैमिली जाते हैं। मगर इस बार मैं बस में गई, कभी भी बस में जाती हूँ इधर से, मगर उधर घूमने के लिए खुद का वो टैक्सी भी लगाती थी, मीन्स टैक्सी में जाती थी, इधर उधर से जाना ये सब करना, क्योंकि पैसे है ना मेरे पास और टेक्नोलॉजी भी है ना, एक बटन दबा दो व्हीकल आता है घर के सामने, बैठो जाओ, ऐसा था। वो चिंतन भी ज्यादा नहीं किया। वो नया जगह है, मेरे को पता नहीं किधर सिटी बस से कौन सा नंबर का बस पकड़ू,
किधर स्टॉप है, ये सब कौन करेगा? वो आपने बोल रहे थे ना कंफर्ट जोन, वो तो प्रैक्टिस है ना। मैंने वो सोच के नहीं जाती थी, टैक्सी में ऐसे ही जाती थी किधर भी जाओ। इस टाइम ये कंफर्ट जोन का पता नहीं है, वो सेशन का पहले ही पता नहीं है, बाबा ने ऐसे कर दिया, अभी तुमको काम क्या है, अर्जेंट कुछ नहीं है, लगेज कुछ नहीं है, तो यूज करो। तो मैंने सोचा चलो मैं बस में, ये 3 दिन भी बस पे, सिटी बस में ही रोम किया, मम्मी का घर, बहन का घर सब। उस टाइम में मैंने बहुत सारे सीखा, बाबा ने बहुत सारे सिखाया। इट वॉज वेरी वंडरफुल जर्नी वो 3 दिन का। आई वॉज एंजॉयिंग। पहले हम लोग बोलते थे ना बस पे जाने से वो क्राउड, आप भी शेयर कर रहे थे, क्राउड की वजह से हमारा हेडेक होता था, इरिटेशन होता था पहले लॉन्ग बैक। मगर अभी वो मैं क्या सोच रही, तो मेरा थिंकिंग वैसा था कि बहुत भीड़ है, ऐसा है वैसा है, मेरा थॉट भी वैसा चलता था। अभी तो बाबा ने क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था, संकल्प सेवा, साकार सेवा दे दो, मुरली का चिंतन करो, बाबा के साथ बात करो, स्वचिंतन करो। बहुत बिजी हो गई थी, मेरे भीड़ में पता ही नहीं चला मैं किधर बैठी हूँ, कहाँ हूँ करके। वो देखती जाती थी। इट वॉज वेरी वेरी वंडरफुल था। मैं सब लोग बोलते थे तुमको क्या पैसा कम है क्या, वो ऑटो में बस में सो जाना, ऑटो में जाओ, मम्मी पापा ये सब बोलते थे, ये क्या करते। मैंने नहीं, ये बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी वंडरफुल। मेरे को बहुत सारे सीखी मैंने, लेसन लर्न किया, क्या क्या गलत मैंने किया व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, क्या मेरे को सीखना है। कैसे लोग, बाद में मैंने बोला पापा और मम्मी को भी, सीनियर सिटीजन भी बस पे जाते हैं लोग, इतना सीनियर सिटीजन है, वो लोग बच्चे को पकड़ के माँ जाती है, वो लोग सब लोग कैसे जाते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं है, हेल्दी भी है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, क्यों नहीं जाना है। अभी तो पैसा भी मेरे को सेव हो गया, वो पैसा किधर और किधर यूज कर सकते हैं। तो सब लोग बचत करना, बाबा ने बोल दिया ना बचत करो बच्चे, सब कुछ बचत करो करके, तो ये भी बचत हो गया। तो पैसे की ज्यादा मेरे तो सीखने के लिए बहुत, मेरे अदर तो मैंने ट्रैवल किया तो बस पे, टैक्सी में कुछ भी नहीं सीखने के लिए, मैं मोबाइल पकड़ के बैठी थी, तो कुछ ना कुछ देखो, मीन्स ऑडियो सुनो, कुछ क्लासेस सुनो, ऐसा हो जाती थी, कुछ भी फायदा नहीं था। मगर अभी तो बस पे तो वो नहीं, मीन्स बस पे कुछ नहीं कर सकती वैसे, मगर ये सेवा बहुत हो गया, खुद का सेवा, लोगों को भी सेवा हो गया। वो थॉट बहुत अच्छा था, है ना। लेकिन आई वॉज फ्लाइंग, आई कैन से, इवन दो मैंने बस पे ट्रैवल करती थी, मगर फीलिंग था फ्लाइट में उड़ रही हूँ करके, ऐसा फीलिंग था जर्नी करने के बाद। ये आई फेल्ट वेरी गुड दिस 3 days आई वाज एंजॉयिंग। सो थैंक यू सो मच दीदी फॉर दिस। मे बी बिकॉज ऑफ ऑल योर सेशंस, हम लोग अभी मदर नेचर का रिविजन कर रहे हैं गुरु संगठन। वेरी नाइस। चिंतन बहुत चलते रहता है, अभी चीटियों के साथ कैसे रहना, टकर्स के साथ कैसे जीना, कैसे घर को संभालना, ये सब बाबा ने इतना अच्छा से सिखा रही है। So it was very wonderful journey is going on. For that, I should say thanks to you also. Because of you, we are learning all this. बाबा ने आपको एग्जाम्पल और सैंपल करके दिखाया हमारे मीन्स आगे। तो for this and even though many will share here, no, बहुत लोग शेयर करते हैं ना, उसके थ्रू भी हम लोग बहुत सारे सीखते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस में भी some other days it will be useful for us also to use that. So it is nice for this Sangetan also. Thank you so much for everyone. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much वीना बहन for sharing. बहुत अच्छा आपने अपने अनुभव भी बताए, मधुबन की जर्नी के बारे में बताया। अभी भी आप किस तरह से कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हो। देखो बाबा ने पहले ही आपको टचिंग दे दी कि अभी आगे चल के हम ये सेशन लेने वाले हैं, तो आप रेडी थे आपके अनुभव के साथ। सो वेरी मच नाइस, थैंक यू वेरी मच। या नीलम बेन, आपको कुछ बोलना था? दीदी ओम शांति। दीदी मैंने तो ये पूछना था कि जैसे हम जैसे गवर्नमेंट फ्लैट में रहती थी, मैं 2-3 साल पहले के गारमेंट से पहले तो मैं गवर्नमेंट फ्लैट में रहती थी। तो क्या था कि जब निकले ना उस फ्लैट से, छोड़ा ना उस फ्लैट को,
तो दीदी पता नहीं ऐसा मन में एक ऐसा फील आया कि बाबा थैंक यू, ऐसा मतलब मन से दुआ निकली उसकी, बाबा थैंक यू जिस घर में तूने रखा, इस घर में मुझे बहुत कंफर्ट मिला, तेरा साथ मिला, इतना कंफर्ट मिला, मतलब वो इतना वो उससे ना मन बहुत एंथुसियाज्म से भर गया। और मतलब वो जो उस समय की जो ऐसी मन की ऐसी वाली जो फीलिंग थी ना वो बहुत स्ट्रांगली थी। फिर क्या हुआ है कि जैसे ही वो उस घर से छोड़ के दूसरे शिफ्ट हुए तो उसके बाद मतलब वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, मतलब वो उस घर से निकल के बाहर आ गए तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी, मतलब मैंने ये जैसे हम अपनी लाइफ में जब जब घर शिफ्ट किए तो ये चीज का ऑब्जर्वेशन कभी नहीं हुआ था। एक मैं जब पहाड़ियन में रहती थी, वहां से जब मैं शिफ्ट होकर गवर्नमेंट फ्लैट में आई तो मुझे मेरे मन को वो वाली फीलिंग आई थी कि देखो ये मैं अपने घर में रह रही थी, अब मैं इस घर को छोड़ के फ्लैट में जा रही हूँ तो ये घर है, लेकिन वो कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि ये घर तो मेरे नाम मतलब हमारा है ना, कहीं गया थोड़ी है, फिर आ सकते हैं। लेकिन जब उस समय में वो फीलिंग नहीं आई थी, बस वो फीलिंग यही आई थी कि मैं अपना घर छोड़ के मतलब मैं गवर्नमेंट फ्लैट में जा रही हूँ। और अब इस घर में से जब निकल के इधर रेंट पे आई दूसरी जगह तो वो फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आई और फिर आंख में आंसू भी आ गए और थोड़ा, और फिर उसके बाद एकदम जैसे इस घर में आई तो वो बिल्कुल भूल गए, वो बिल्कुल माइंड से बिल्कुल निकल गया कि भाई ठीक है ना, मतलब हाँ चेंज तो होना ही था ना, फिर वो माइंड इस पर तो ऐसा एकदम से कैसे इतना चेंज वो कैसे हो गया, मैं आपसे ये किसी को ये आपके दिमाग में पहले से ही था कि ये गवर्नमेंट वाला जो फ्लैट है ये आपका नहीं है, आप उसी फील्ड के साथ में उस घर में रहे हैं, भले ही वो घर में आपने कितने भी साल निकाले हो, मगर वो एज ए ट्रस्टी आप रहे, इसको बाबा ट्रस्टी की बोलते हैं बात, है ना, ट्रस्टी बन के जीना है। तो आपने उस घर की उतनी ही निगरानी रखी, जब तक वहाँ रहे वो अच्छे से रहे, साफ सुथरा ये करके अपना बना के रखा, बस कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये था कि ये मेरा घर नहीं, गवर्नमेंट क्वार्टर है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, हैंड ओवर करना है। अगर आपने देखा होगा, आपको भी 2 बेटियां हैं, जब बेटियों का जन्म होता है तब माँ को हमेशा एक दिमाग में होता है कि बेटी को जन्म मैंने भले ही दिया हो, इसको पालना पोसना बड़ा करना है और इस लायक बनाना है कि वो जब दूसरे घर जाएगी, विदा कर होगी तो वो घर में वो सुख फैलाए, आनंद फैलाए, है ना। मगर जब वो शादी भी करके जाती है ना, हमें खुशी होती है कि वो बस रहा है उसका घर, एक दुख होता है कि वो अभी यहाँ पढ़ाई बन जाएगी, मैं उस दुख से भी ज्यादा सुख मिलता है कि वो तो वो हमेशा वो ट्रस्टी बन के हम उसको पालते हैं, हाँ जी, बच्ची को बेटी को, वैसे ही आप उस घर को भी उसी तरह रहे हैं एज ए ट्रस्टी, समझा। इसलिए आपको उसको छोड़ते वक्त ग्रेटिट्यूड निकला, मगर मोह में नहीं थे, इसके लिए आपको तकलीफ नहीं हुई। देखो यही फर्क है, बाबा यही बात हमें समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, ट्रस्टी बन के रहो, है उसका ये मतलब मोह में आके उसको मालिकपन मत लाओ उसके ऊपर, हाँ मेरे में मत आओ, ये मेरा ही है मेरा ही है, ऐसा मत करो, नहीं तो वो दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, पर दीदी वो पहाड़ी वाला घर भी भले मैंने बेच दिया अब उसको, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट तो थे, लेकिन वो मैं बता दी ना कि मन में ये भी था कि ये तो मेरा ही घर है, मतलब जैसे कि मैं आई कम बैक। यस, क्योंकि वो सेविंग थी ना आपकी, आपको मालूम तो आपके नाम पे घर है तो कोई छीनने वाला है नहीं, हाँ जी, है ना, इसलिए आप बिंदास थे उसको लेकर। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच ये एक्सपीरियंस शेयर करना है। थैंक यू। चलो, ओम शांति, वक्त हो गया है। ओम शांति। प्रतिमा दीदी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। प्लीज पुरानी क्लासेस हो सके तो प्लीज दे दीजिएगा, 1 हफ्ते की क्लासेस मिस हुई है दीदी। हाँ हाँ जरूर, आज ही आई है, मैं भी पोस्ट करती हूँ। थैंक यू दीदी, आपको देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।